तो वो आए और अंदर फट गया। सोचे इतना फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं किसानों के ऊपर। सोचे अगर ये सीधी लगती आकर के तो ये यहाँ जो खड़े हुए हैं। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਬਣੂਗੀ। फिर भी मुस्कुरा कैसे लेते हो? ਦੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਸਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੱਸਣਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਜੀ, ਇਦਾਂ नहीं ਜਾਂਦੇ। कोई रास्ता बीच के निकल जाए, हमारा एमएस की गारंटी लागू दे दो, लिख कर गारंटी, तो फिर हम नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त शंभू बॉर्डर पर हैं और जिस तरीके से पैलेट्स फायर की जा रही हैं उसमें छोटी छोटे से रबर के छर्रे हैं प्लास्टिक के साथ जो किसानों को घुस रहे हैं। इनकी पूरी पीठ छलनी हो गई है। इनकी पीठ में कम से कम 7 से 8 छर्रे जो हैं वो घुस गए हैं और उस पर पट्टी कराई है। सर पर भी चोट आई है। अब छोटे छोटे छर्रे जो हैं रबर प्लास्टिक के चलाए जा रहे हैं किसानों पर और ये रात में कार्रवाई हुई है, उसमें इनको ये चोटें आई हैं। कितनी चोटें आई हैं, कितना लगा है? ये 7-8 सट्टे हैं जो पीछे लगी हुई है। 7-8 छोटे छोटे प्लास्टिक और उसके। हाँ, वो ट्रैक्टर से हम जा रहे थे, उन्होंने पीछे से फायरिंग की तो लगी है। ट्रैक्टर में टीन लगाई हुई है, इसके बीचों निकल गए, इसके घुस के फिर आगे पीछे लगी है पीछे। अब ये दिखाइए, ये ट्रैक्टर को ये देखिए। अब ये जो 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 वो रबर के मोटे मोटे वो जो आप देख रहे हैं वो पैलेट्स हैं, वो देखिए इतना ज़्यादा फोर्स से आ रही हैं कि वो ये ट्रैक्टर में बैठे हुए थे और इनके ट्रैक्टर में टीन लगा रखी है इन्होंने ताकि लगे ना। फिर भी सोचिए वो टीन से छेद करके वो अंदर घुस गई और उनके पीठ को छलनी कर दिया है। देखिए सर पर भी चोट आई है, पीठ में भी लगी, लेकिन सोचिए कितना अत्यधिक फोर्स है जिसका इस्तेमाल किसानों पर किया जा रहा है। आप लोगों को रात में ही वो कब क्या वक्त रहा होगा? वक्त तो 6 बज रहे थे तब जो किसानों ने उन्होंने फायर की, किसानों ने छेड़छाड़ की होगी। शाम 7 7 बज रहे थे। वहाँ पे हम खड़े थे, ट्रैक्टर सब पे आगे था हमारा, तो उन्होंने फायरिंग की तो टच हो गए, थोड़ा आगे गया ट्रैक्टर तो टच हो के बीच में निकल गई। मैं ही बैठा था ट्रैक्टर पे कल्ला, पीठ में लग गई जाके। आपका नाम क्या है? लक्की है। कहाँ से हो लकी आप? लोकल है राजपुरा से। राजपुरा से ही हैं आप? तो अब तो फिर जाके फिर बैंडेड कराया, कहाँ हॉस्पिटल गए? राजपुर हॉस्पिटल गए थे, एपी जैन हॉस्पिटल राजपुरा। और फिर आ गए आप यहाँ पे? हाँ हाँ, यहीं पे है, कोई बात नहीं। जब तक ज्यादा मरेंगे जो आगे जाएंगे, इतने ही रहूंगे, कोई गल नहीं हैगी। जब मर जाएंगे फिर जावांगे। इतनी चोट लग गई फिर भी मुस्कुरा कैसे लेते हो? यार हद हो गई, साਡਾ ਹੱਸਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੱਸਣਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਜੀ, ਇਦਾਂ नहीं ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੋਂ। तो जाएंगे चाहे मर जाएं लेकिन जाएंगे आगे। जाएंगे जरूर जाएंगे। आज भी फिर आगे ले जाएंगे अपना ट्रैक्टर? हाँ हाँ, आगे खड़ेंगे, सबसे आगे है, टेंशन मत लो, आगे ही है। हमारा हक है, हम लोकल हैं कि यहाँ से 300 किलोमीटर से ट्रैक्टर आया हुआ है यहाँ पे, इनको आगे निकालना हमारा हक है लोकल बंदों का। हम इनको आगे लेके जाएंगे साथ में। क्या करते हैं लकी आप? मैं टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी चलाते हैं। तो यहाँ पर सॉलिडारिटी में आए हैं, समर्थन में आए हैं। हाँ, टैक्सी कहाँ चलाते हैं? जहाँ का रूट आ जाए वहीं पे चले जाते हैं। 4 गाड़ी है मेरे पास। 4 गाड़ी है। घर से डांट नहीं पड़ रही है आपको? सवेरे मैं जो घर जाके दिखाया, मैं घरदिਆਂ ਨੂੰ पता लग गया, गवांढियों ने हिंदी दस्सिया। में बताइएगा धीरे से। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸਵੇਰੇ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਂਜੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗਿਰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ नहीं जाना हैगा ਤੁਸੀਂ। मम्मी ने बोला उधर नहीं जाना है। हाँ, उधर नहीं जाना है, कह रही यहीं रुक जाओ, कोई चक्कर नहीं। हमारे पास केड़ा ज़मीन है, ज़मीन नहीं है हमारे पास। ये ट्रैक्टर तो सौ के साथ रखा हुआ है पर हमारे पास ज़मीन नहीं है। उन्होंने पैरों में गिर गई माता मेरी आके कि उत्थे नहीं जाना तुसी, रहन तो घरे रहो तुसी। बोला घर पे रहो, उधर मत जाओ। हाँ हाँ हाँ, छोड़ लगा। फिर कैसे आने दिया उन्होंने आपको? नहीं है, फिर तो आना तो पैंदा ही है। मैं कहा चलो कोई गल नहीं, अगे नहीं जावांगे। उन्होंने कह के हौसला देना पैंदा भी अगे नहीं जावांगे असीं, पर जावांगे जरूर भाजी, कोई गल नहीं है कि जे मर भी जाइए कोई चक्कर नहीं है। आपकी पत्नी है, बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चा है एक। तो आपको उनके लिए नहीं सोचना चाहिए कि आप आगे जा रहे हैं, चोट लग सकती है, आप अकेले घर के कमाने वाले हैं, टैक्सी चलाने वाले हैं और आप ही घर चला रहे हैं, तो आपको अगर कुछ हुआ, आप बेड पर आ गए या चोट इतनी लग गई कि कई महीने काम नहीं कर पाए, तो कैसे काम चलेगा? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਵੀ ਬਣੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। बच्चों के लिए मर गए। तो ये ट्रैक्टर लेके गए थे और इतनी वो जो टीयर गैस का शेल तो नहीं है, लेकिन वो जो पैलेट्स हैं वो मोटे मोटे पैलेट्स हैं और उनके अंदर रबर के छर्रे हैं, तो वो आए और अंदर फट गया। सोचिए इतना फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं
किसानों के ऊपर। सोचिए अगर ये सीधी लगती आकर के तो ये यहाँ जो खड़े हुए हैं ये खड़े नहीं होते, अस्पताल में भर्ती होते, जिनसे हमने कल जिनकी तस्वीरें आपको दिखाई हैं। तो हालात यहाँ पर ज़्यादा ख़राब ना हो इसीलिए किसान भी बातचीत का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। बातचीत है किसानों की आज सरकार के साथ शाम 5 बजे। अब देखना होगा उस बातचीत में क्या निकल करके आता है। लेकिन जो चोटें लगी हैं इसके बाद ये लोग तो यही कह रहे हैं कि अब एमएसपी की गारंटी का कानून बनवा लीजिए, बीच में मानेंगे तो फिर हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आगे बैरिकेड तोड़ देंगे। बीच के रास्ते को लेकर के स्वीकार करके मत आइएगा। अब तो इतनी चोट लग गई है, इतनी मार खा ली है हमने, इतनी बेइज्जती करा ली, आंसू गैस खा लिए, अब पीछे जाने का सवाल नहीं उठता। क्या यही है? हाँ ये बिल्कुल, पीछे तो जाएंगे नहीं, यहीं पे रहेंगे या मर जाएंगे, पर पीछे नहीं जाएंगे। पीछे नहीं जाएंगे। हाँ, पीछे तो ट्रैक्टर फिर अपना तैयार कर लिया आपने? तैयार है, ट्रैक्टर तो रेडी है, पहला शुरू तो ही रेडी है, इधर ट्रैक्टर तो साडा कोई गल नहीं है। मतलब अभी किसान आगुओं ने आप लोगों को कहा है कि थोड़ा रुक जाओ, इसलिए आप लोग रुके हुए हैं? हाँ भी संभावित कोई रास्ता बीच के निकल जाए, हमारा एमएसपी की गारंटी लागू दे दो लिख कर गारंटी, तो फिर हम फिर सोचेंगे। जो पहले तो नहीं की ना, वो पूरी गारंटी देंगे हमको एमएसपी की पूरी, जो हमारी मांगे हैं उस पर खरा उतर जाएगा, हम कैंसिल कर देंगे। और सर पे क्या लगा आपके? सिर पे परसों लगा था वो प्लास्टिक वाला गोला नहीं होता है, रबड़ वाला, वो सिर पे लगा था परसों। मतलब परसों भी आपको चोट लगी, कल भी चोट लगी और फिर लकी सी आप यहाँ पर आ गए। आना पैना भाजी, हुण जरूरी है, हुण तो मरन तक जाऊंगे, कोई गल नहीं हैगी, मरने तक जाएंगे। हाँ। किस मिट्टी के बने हो भैया? ये तो पता नहीं, तो रब जानदा। बाबे नानक की मिट्टी के, बाबे नानक की मिट्टी, बाबा नानक की मिट्टी के बने हुए हैं। हाँ बाबा नानक। आपको भी डर नहीं लगता? लगता नहीं डर। तो आप इन्हीं के साथ हैं? हाँ भतीजा हूँ मेरा ये आज चाचा भतीजे हो आप लोग? हम्म। तो चाचा भतीजे साथ आ गए यहाँ पे? हाँ पूरे साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरदीप सिंह है। गुरदीप सिंह जी, आप हैं भारतीय किसान यूनियन एकता से। आपके आगू कौन है? हमारे आगू हैंगे सिद्धू पर सिद्धू। साडी यूनियन डल्लेवाल साहब ने। अच्छा, डल्लेवाल साहब की। ओहो, डल्लेवाल साहब की यूनियन से हैं आप लोग। तो ये लगा आप परेशान हुए होंगे जब आपके चोट खून निकला, तो इनको तो डर गए होंगे, आप तो चाचा हैं। देखो हमारे बच्चे हैं ये, हमारा इनको समझाना देखना हमारा मुरला कर्तव्य है हमारा। तो हम इसको राजपुर एपी जान पे लेकर गए, वहाँ पे मल्लम पट्टी कराया, एक्सरा वगैरह होया। हाँ तो इनको ट्रीटमेंट दिलाया। कोई बात नहीं, हम हल्लाशेरी देते रहेंगे, तो साथ में कहेंगे चलो, लेकिन फिर आप भी नहीं मानेंगे और भतीजे भी साथ में, चाचा भतीजे भी बिल्कुल जाएंगे। मानेंगे नहीं हम। दिखाइए फिर से एक बार, मैं ख़त्म करता हूँ फिर वो आपका। ये देखिए अब इनकी पीठ पूरी की पूरी ये छलनी है। 7 से 8 छोटे छोटे रबर के और प्लास्टिक के छर्रे हैं जो इनके अंदर घुस गए, और वो छर्रे घुसे यहाँ से पेनिट्रेट करके, यहाँ से वो रबर का गोला अंदर घुसा और वो फट गया अंदर जा करके, और इनकी पीठ पूरी की पूरी लहूलुहान हो गई, चोट लग गई। और फिर भी लक्की पाजी जो है खड़े होकर यहाँ पर आ गए हैं। माता जी कह रही हैं हाथ जोड़ के कि बेटा बॉर्डर पर मत जा, वहाँ पर जान को खतरा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब तो बात नहीं मानते, अब तो एमएसपी की गारंटी लेकर के जाएंगे। हमने पूछा कि आपके बच्चे हैं, उनका क्या होगा, आपको चोट लगे? बोले उन्हीं के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हीं के हकों के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये अपने बच्चों की लड़ाई समझ करके इस जज्बे के साथ आ रहे हैं। तो सोचिए इस जज्बे को कैसे तोड़ेंगे आप? क्या ये मार खाने के बाद रुक रहे हैं? तो ये भी एक सोचना होगा कि जो मार खाने के बाद छर्रे पीठ में घुस गए, सर फट गया, ट्रैक्टर टूटने की कगार पर है, फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो ये लोग सख्ती से नहीं मानेंगे, ये लोग बातचीत से मानेंगे। सरकार को भी ये बात पता है, इसीलिए बातचीत के लिए बार बार आ रहे हैं। एमएसपी की गारंटी का कानून से नीचे लोग मानेंगे नहीं। और अगर किसान नेता मान गए बीच में कहीं, तो फिर ये उनको बोलेंगे कि आपने हमें फिर पिटवाया क्यों, आपको बीच में मानना था तो पहले ही बोल देते, हम लोग यहाँ नहीं आते, हमारे चोटी नहीं लगती। तो ये जज्बा जो है वो बढ़ता जा रहा है, और अब आगे देखना है कि किस तरीके से किसान अपनी लड़ाई को आगे ले जाते हैं। और ट्रैक्टरों का आना अभी भी जारी है। सुबह आज शाम 5 बजे तक जब तक मीटिंग ख़त्म नहीं हो जाती, 5 बजे से मीटिंग शुरू होगी और रात तक चलेगी, तब तक ये किसान शांत हैं। और इनका कहना है कि तैयारी पूरी है। कल भी तो खेल रहे थे, पतंग और ड्रोन का खेल था, और पूरी ताकत से तैयारी है। इनके क्रेन्स तैयार हैं, इनके जेसीबीज तैयार हैं। रुके इसलिए हैं क्योंकि किसान आगुओं ने इनको आगे जाने के लिए नहीं कहा है। इनका कहना है कि जैसे ही किसान आगू इन्हें आगे जाने के लिए कहेंगे, ये 1 घंटे में बैरिकेड तोड़ देंगे। लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इस बार हरियाणा पुलिस ने भी तैयारी ज़बरदस्त की, और सोचिए आगे भी जाते हैं तो पूरी फोर्स के साथ इनको पीछे खदेड़ने के लिए रबर बुलेट, प्लास्टिक रबर के छर्रे, आंसू गैस के गोले, सब कुछ इनके ऊपर झोंक देती है हरियाणा पुलिस। तो सोचिए कि कितना मुश्किल हो गया है जब अपने ही देश के 2 लोग आमने सामने हैं, वो ड्रोन और रबर गोलियां चला रहे हैं और ये पतंग उड़ा रहे हैं।
यही हकीकत है शंभू बॉर्डर की। सहयोगी शायन अस्कर के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।